हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ डिफरेंस लेके बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन का, जो कि टॉपिक है ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जो ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। इससे पहले मैंने फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन अपलोड किया है अपने चैनल पर, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। आप मेरे चैनल पर विज़िट करके इसके पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस अगर हम देखें कि फॉर्मल एजुकेशन में इट ऑब्जर्व ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़, फॉर्मलाइज्ड गोल आर सेट इन टाइप ऑफ एजुकेशन। इनफॉर्मल में डज़ नॉट ऑब्जर्व एनी फैसिलिटी। तो मैंने जैसे कि बताया था कि फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो कि जहाँ पे आप क्लासरूम में आप एजुकेशन लेते हो, कॉलेजेस में आप जाकर एजुकेशन लेते हो, जहाँ पे बच्चा प्रॉपर वेल ड्रेस्ड में बैठ के क्लासरूम में बैठ के अच्छी सारी फैसिलिटीज़ उसको मिलती है, उसको प्रॉपर ब्लैक बोर्ड मिलता है, उसको प्रॉपर टेबल मिलती है, प्रॉपर चेयर मिलती है, टीचर वेल एजुकेटेड उसको मिलता है, फ्रेंड सर्कल होता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है पढ़ने लिखने वाला। तो सारी चीज़ें फैसिलिटी हमें फॉर्मल एजुकेशन में मिलती है। बट अगर हम इस इनफॉर्मल में देखें तो ये सारी फैसिलिटी बच्चा नहीं ऑब्ज़र्व कर पाता है। तो अगर हम सेकंड देखें डिफरेंस, तो फॉर्मलाइज्ड गोल्स आर सेट इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। देयर आर नो फिक्स्ड गोल इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो क्लासरूम्स में दी जाती है, टीचर्स देता है हमारा। तो इसमें क्या होता है कि जब आप एक प्रॉपर उसमें इन्वायरमेंट में रहते हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बीच में रहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपका एक गोल सेट हो जाता है, माइंड सेट आप सेट कर लेते हो कि हाँ मुझे इसी फील्ड में जाना है या मुझे ये करना है बड़े होके। तो आप उसी तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लेते हो, आपका माइंड मेकअप भी उसी तरीके से हो जाता है। बट ये चीज़ हम इनफॉर्मल एजुकेशन में नहीं हो पाता है, फिक्स्ड गोल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चा घर में रहता है। तो घर में रह के वो जो उसको नेचुरली तरीके से जो एजुकेशन उसके मम्मी पापा या फैमिली मेम्बर्स दे रहे हैं, बस वही उसको मिल पाती है। उसके कोई फिक्स्ड गोल नहीं वो सेट कर पाता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्योंकि उस तरीके से उसको इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पाता है। तो ये हमारा सेकंड डिफरेंस हो गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड डिफरेंस क्या है हमारा। गोल्स आर अचीव्ड थ्रू अप्रोप्रिएट मीन्स, अप्रोप्रिएट मीन्स आर नॉट यूज। अप्रोप्रिएट मीन्स इसमें अगर बोला जाए तो इसमें गोल्स जो होते हैं हमारे अचीव्ड होते हैं। ये बहुत सारे मीन्स अकेले इंसान नहीं कर सकता है। इसमें टीचर का भी हाथ होता है, इसमें स्कूल का भी हाथ होता है, इसमें फ्रेंड्स का भी हाथ होता है, इसमें पेरेंट्स का भी हाथ होता है। तो काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यही अगर हम इसमें इनफॉर्मल की बात करें तो इसमें कोई अप्रोप्रिएट मीन्स नहीं होता है। इसमें जब एम्स ही नहीं होता, कोई गोल्स ही नहीं होते, तो अप्रोप्रिएट मीन्स की को तो बात ही हम नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फोर्थ डिफरेंस अगर हम देखें, टीचर्स आर वेल एज दी स्टूडेंट्स मेक कॉन्शियस एफर्ट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स कैन मेक सच एफर्ट्स इन दिस प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लासरूम एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन बोली जाती है, तो इसमें क्या होता है कि टीचर्स भी उतना ही एक्टिव होता है जितना स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि टीचर भी उतना ही एफर्ट्स देते हैं जितना स्टूडेंट्स देते हैं। टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, स्टूडेंट का काम होता है कि वही आपको दोबारा से पढ़ना होता है, आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट डे आपको उनको दिखाना होता है। तो इनसे क्या होता है, ये दोनों तरफ से एफर्ट्स चलते हैं लर्निंग प्रोसेस में। बट इनफॉर्मल एजुकेशन में ना ही कोई ऐसा कोई प्रॉपर टीचर होता है, ना ही कोई बच्चा एकदम फिक्स तरीके से पढ़ने वाला होता है। तो इसमें क्या ही एफर्ट्स इन्वॉल्व होंगे। आइए नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं। अननेचुरल वे ऑफ लर्निंग, नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। अननेचुरल वे ऑफ लर्निंग फॉर्मल एजुकेशन में इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्ती चीज़ों को सिखाया जाता है, एक बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप कराया जाता है। टीचर वहाँ पे बच्चे को सिखाता है, उसके ऊपर प्रेशर डालता है कि आपको ये चीज़ें सीखनी है, आपको गलत बात नहीं करनी है, आपको ऐसे बैठना है, आपको वैसे करना है, आपको ऐसे फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको ये पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताता है फॉर्मल एजुकेशन में। बट इनफॉर्मल में ये चीज़ नहीं होती। ये नेचुरली तरीके से बच्चा सीखता है, जैसा उसके घर का इन्वायरमेंट होता है, उसके घर में कैसे क्या लोग बिहेव करते हैं, या उसके मम्मी पापा उसके साथ अगर अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो वो अच्छी बातें सीखेगा। अगर वो मार पीट गाली गलौज देख रहा है तो नेचुरली तरीके से उसके अंदर वही सारी आदतें, वही सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही पर्सनालिटी में उसके ग्रो हो जाएगी और आगे चल के वो वैसा ही बन जाएगा।
आई होप ये आपको पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो इट रिक्वायर्स अ ट्रेन एंड एक्सपीरियंस पर्सन टू बी अ टीचर एंड टू कन्वे नॉलेज टू स्टूडेंट. A person doesn't need to be qualified teacher in this system, and even a student can play a teacher's role. फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि आप एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ कि आप स्कूल में जाते हो, आप कोई भी ऐरे गैरे टीचर आपके स्कूल में नहीं होते हैं, वो वेल एजुकेटेड होते हैं, उनके पास प्रॉपर डिग्रियाँ होती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है काफ़ी सालों का, उन्होंने काफ़ी जगह पढ़ाया भी होता है, तब जाकर वो आपको क्लासरूम में आकर आपको पढ़ाते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, आपके सम्स सॉल्व करवाते हैं, आपको सोल्यूशन देते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है फॉर्मल एजुकेशन में। बट इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड टीचर की ज़रूरत ही नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ज्ञान देने लग जाता है, बोलते नहीं है जिसको देखो ज्ञान देने लग जाता है। आप जैसे रिश्तेदार में गए तो वहाँ पे ही कोई अंकल या ताऊ जी या बुआ फूफा कोई मिल गया, हाँ बेटा ऐसे करना है ऐसे करना है, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर या क्वालिफाइड टीचर नहीं होता है। यहाँ पर एक टाइम पे स्टूडेंट भी अपना खुद का टीचर हो जाता है कि वो खुद को समझाने लगता है कि नहीं मुझे ऐसे करना है, नहीं मुझे आगे चल के गलत काम नहीं करना है, नहीं मुझे आगे चल के ऐसे बनना है। तो ये जो यहाँ पे है वो कई बार स्टूडेंट भी खुद का टीचर का रोल प्ले कर लेता है। इसमें कोई भी क्वालिफाइड टीचर या कोई भी पर्टिकुलर टीचर नहीं होता है इनफॉर्मल एजुकेशन में। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सिलेबस इज ऑलवेज प्रिस्क्राइब, नो प्रिस्क्राइब सिलेबस। तो फॉर्मल एजुकेशन में आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, फुल स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ते हो, प्रॉपर करिकुलम के साथ पढ़ते हो, तो आपको इसमें पूरा वेल डिफाइंड सिलेबस दिया जाता है बच्चों को, तो उस हिसाब से बच्चा फिर प्रिपेयर करता है अपने आपको, और एग्ज़ाम्स उसी हिसाब से फिर देता है। तो ये एक फ़िक्स्ड उसको सिलेबस दे दिया जाता है। लेकिन एक इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी सिलेबस नहीं दिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे कोई भी फ़िक्स तरीके से आपको कोई भी करिकुलम नहीं चलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम अगर देखें तो द लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस अंडर अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, देयर इज़ नो ट्रेंड ऑफ अ प्रिस्क्राइब टाइम टेबल। तो जैसा कि मैंने कि आप एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करते हो, आप क्लासरूम में बैठते हो, आपके टाइम टाइम पे पीरियड लगते हैं, और आपके टीचर्स आते हैं, आपको बोलते हैं कि शांत रहना है, बिल्कुल बोलना नहीं है, और आपको बाहर ऐसे नहीं जाना है, आपको इतने पीरियड तक का इसी उसमें क्लासरूम में बैठना है, और आपको नेक्स्ट पीरियड में यहाँ पर जाना है, और आपको इतने बजे लंच करना है, आपकी इतनी बजे छुट्टी होगी, आप इतने बजे आओगे। तो ये पूरा जो टाइम टेबल है वो फॉर्मल एजुकेशन में फ़ॉलो किया जाता है, एक प्रॉपर और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बच्चों को फॉलो करना पड़ता है। बट अगर हम यही चीज़ इनफॉर्मल में देखें तो ये कोई भी फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं होता है, ना ही स्ट्रिक्टनेस होती है। भाई घर में है, जब मन चाह रहे हैं उठ रहे हैं, बगल वाले हैं, बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, अगर बोल भी रहे हैं तो सुनना, नहीं सुनना, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है। आप मूडी हो जाते हो, और आप फिर अपने आप को उसी एनवायरनमेंट में आप धीरे-धीरे आप ढाल लेते हो, तो आपको किसी काम का करने का फिर मन भी नहीं करता है। तो ये डिफ़रेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। फिर अगर हम बात करें, देयर इज़ फिक्स्ड शेड्यूल ऑफ वर्क, नो फिक्स्ड वर्क शेड्यूल। तो अभी जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ें इस पे फिक्स होती हैं, तो आपको जैसे क्लासरूम में आप गए तो आपको मंडे को, फॉर एग्जांपल आप गए तो आपके मंडे को 7 पीरियड लगने हैं, तो उसमें आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है, और आपको फिर होमवर्क भी उसका करना ही करना है। फिक्स्ड शेड्यूल होता है आपके वर्क का। यही चीज़ अगर हम इनफॉर्मल में देखें तो कोई भी यहाँ पे कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है, ना ही कोई यहाँ पे फिक्स्ड शेड्यूल होता है। आप घर में हो, मम्मी पापा बोल रहे हैं या रिलेटिव्स के यहाँ चले गए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको देख सकते हो, मैंने सारे डिफरेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए हैं। आप, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, हालांकि आप लोग करते नहीं हैं, कहीं उसके ज़्यादा मार्क्स ना आ जाए, लेकिन प्लीज़ कर दीजिएगा, मजाक कर रही हूँ। बाकी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक की चाहिए, तो जिससे कि मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे लेकर आ सकूं। थैंक यू।